चैनल। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 अल्कोहल्स, फिनल्स एंड ईथर्स। तो इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो ज़्यादा कुछ टॉपिक लिया नहीं है, जो है मतलब इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन से उसको पिकअप किया है और कुछ ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम है, इन्वेस्ट कर लो अपना, तो भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के बच्चे का जो टेक्स्ट बुक है उसी का जो पार्ट है, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 या 5 उसका जो क्वेश्चन है वहाँ पे पिकअप किया हुआ है। और उसके अलावा बाकी भी बच्चे जो है वो देख सकते हैं अदर बोर्ड्स के। भाई चलो स्टार्ट करें, देखते हैं फटाफट। तो देखो, ये एक थोड़ा सा एक आपको रीड करना पड़ेगा एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें इसको बाद में देखते हैं। ज़रा एक इजी वाला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आयुपैक नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आयुपैक नेमिंग आप कैसे करोगे तो वो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बता दूँ, इजी है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है आपको, अगर नहीं भी आता है तो भी ध्यान से देखो, सब आराम से समझ में आ जाएगा। ओके चलो, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। समझना बात को, क्या लिखा है 3 मिथॉक्सी, यानी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल क्या होता है हमारा, मिथाइल क्या होता है। देखो, अगर मैं मीथेन बात करूँ तो मीथेन होता है CH4, मिथाइल माने CH3 के साथ कुछ अटैच है। ठीक है, मिथॉक्सी बोला है मैंने, 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। हेक्सेन क्या हो गया, हेक्सेन से समझ में आ गया कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 कार्बन है, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये वाला भी तेरा ये जो हुआ CH3 हो गया, ये हुआ, ये बॉन्ड बना देते हैं पहले, जो भी है इसको बाद में हम लोग अंडरस्टूड कर लेंगे जो भी है। ओके, थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी बोला है, मतलब मिथॉक्सी मतलब ऑक्सी से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन है उस पे थर्ड पोजीशन पे। चाहे यहाँ से काउंट करो या चाहे यहाँ से काउंट करो, कोई भी पोजीशन चलेगा, लेफ्ट भी चलेगा राइट भी चलेगा, कहाँ से भी आप लोग जो है काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 1 हुआ, मान लो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये थर्ड पोजीशन हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, यानी O को बनाएंगे, यहाँ पे O को बनाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, OCH3, ये हो गया आपका मिथॉक्सी हेक्सेन और थर्ड पोजीशन पे भी है। समझ गया। बाकी तो आपको बॉन्डिंग पे चेक करना है, जितना बॉन्ड है उतना जो भी है 4 में से उतने हाइड्रोजन लगा देने माइनस करके। यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, ये लिख देते हैं ऐसा बस। ये हो गया CH2, यहाँ पे सिर्फ एक CH होगा और ये हो गया आपका CH2। हो गया, समझ में आ गई बात। 3 मिथॉक्सी हेक्सेन कैसे लिखा, देखो ये भी एक ट्विस्टिंग है यहाँ पे, मिथाइल विनाइल ईथर, बहुत सुंदर है ये भी। और देखो क्या बोला है, मिथाइल, मिथाइल एज अ ग्रुप अटैच है, मिथाइल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, मिथाइल विनाइल ईथर बोला है। क्या बोला है, विनाइल ईथर बोला है। विनाइल ईथर मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक O ग्रुप रहेगा आपका, ऑक्सीजन रहेगा मतलब, और विनाइल मतलब समझ जाओ, जब भी हम लोग डबल बॉन्ड बनाते हैं, है ना, जब भी हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड बनाते हैं विनाइल के केस में, जैसे इथेन होता है, तो अगर मान लो मैंने इथाइल को विनाइल कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे मिथाइल एक ग्रुप पूछ रहा है और ईथर बोला है, तो पहले तो मैं विनाइल लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अभी ध्यान देना, विनाइल चलो आ गया, अभी एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, लेकिन ईथर बोला है। ईथर मतलब क्या होता है पता है क्या, एक इर्द गिर्द यानी ऑक्सीजन के इर्द गिर्द एक ग्रुप बना देगा वो, मतलब एक, अगर मान लीजिए मैंने बोला CH3, तो CH3 पे वो O नहीं, मतलब ऐसे O नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, वो जो डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड एक अलग अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, दूसरा बॉन्ड दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, तो उसका वो वैसा होता है हमारा ईथर। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बना दिया, तो यहाँ पे विनाइल तो मेरा हो गया क्लियर, ईथर। अब यहाँ पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, मिथाइल लगाना है माने CH3 लगाना है, हुआ क्लियर। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं भी पता है तो भी सीख जाओगे। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, 1 ईथाइल, 1 ईथाइल मतलब पहले पोजीशन पे ईथाइल है। साइक्लो है मतलब क्या, जैसे हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना, बेंजीन जो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेनॉल, देखो ऑल लगा है, मतलब यहाँ पे जो हेक्सेन है वो OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड है पहले से, मतलब क्या, ये देखो ये बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया फर्स्ट पोजीशन पे OH। यहाँ पे अगर नंबर नहीं दिया ना, 1 ओल 2 ओल 3 ओल, तो फर्स्ट पोजीशन आएगा बाय डिफॉल्ट, ये प्राइमरी पोजीशन होगा, या इसको आप प्राइमरी कार्बन बोल सकते हो यहाँ पे, जिससे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनेगा।
ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला कार्बन, तो समझ में आएगा। चलो अभी क्या बोला है, 1 इथाइल, सीधी सी बात है, 1 इथाइल मतलब यहाँ पे ही बॉन्ड बनेगा, अभी प्राइमरी बोला है तो इसको यहाँ पे क्या करोगे, अभी सीधा लिख दो ना, C2H5 खत्म करो, 1 इथाइल, मीथेन के बाद इथेन आता है, ठीक है, तो क्या होता है, 2 कार्बन होता है उसमें, 2 कार्बन होता है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 कार्बन होएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे CH4 आपका मीथेन होता है ना, और इस केस में कितना बन जाएगा, यहाँ पे C2, 2 आपस में बना देंगे ये CH3 और ये हो जाएगा CH2, मतलब ये जो पहला कार्बन है CH3 जो लास्ट में रहेगा CH2 और ये इसके साथ हेक्सेन के साथ जो है साइक्लोहेक्सेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी बोला है पेंटेन 1,4 डायोल, पेंटेन 1,4 डायोल। अभी थोड़ा सा दिमाग को जोर देना, ठीक है, देखो ये साइक्लो बोला नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन है हमारा। अभी बोला है पेंटेन 1/4 पोजीशन पे डायोल है, तो पहला तो 5 कार्बन लिख दो, कभी भी ऐसा आया ना क्या करने का, पहला 5 कार्बन बना देने का। पेंटेन की बात हो रही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। चलो पेंटेन क्लियर। बोल रहा है 1,4 डायोल, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे भी ओल चाहिए और फोर्थ पोजीशन पे भी ओल चाहिए। डाई ओल बेसिकली बोला है, मतलब OH ग्रुप हुआ ना यार, है ना, आपका क्या हो गया, वो हाइड्रोक्सी हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। सो 1 पोजीशन तो मेरा ये वाला है, इसको OH लिख देंगे हम लोग, और ये 4 है डायोल, तो 2 हो गया ओल, तो डायोल लिख दिया एक साथ। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हुई ना बात, शाबाश। अभी देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, सिंपली कितना एच बच रहा है, वो कितना एच बच रहा है, बच नहीं रहा है, सॉरी ये लिख दिया हमने CH2, ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH2 और इसको एक एच दे देंगे, इसको ख़त्म। ये तो सब तुम लोग को पता है यार, ये सब क्या है। चलो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, मस्त बनाया है यार, ये तो मतलब सबसे इजी है यार, क्या बोलूँ, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों का। अभी देखो क्या साइक्लोहेक्सेन, देखो हेक्सीन लिखा है ना, कभी भी ऐसा लिखा है ना तो पहले नॉर्मली हेक्स, साइक्लो आ गया ना मतलब ऐसा रिंग बनाने का, ठीक है। बोला है हेक्स 2 in, हेक्स मतलब 6, तो 6 कार्बन तो आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गया भाई। बोल रहा है 2 in, तो कोई भी कार्बन पकड़ लो ना, मान लो ये फर्स्ट पोजीशन तुमने ले लिया, तो ये सेकंड पे इन लग गया भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इन लग गया। फर्स्ट पोजीशन पे बोल रहा है ओल, यानी कि यहाँ पे OH लग जाएगा, तो इसको भाई फर्स्ट था, इसको O लिख देते, इसको H लिख देते, बन गया तुम्हारा साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, है ना। समझ में आया, देखो कितना इजीली लिख दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं गया, फटाफट लिख भी दिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी जो वर्ड प्रॉब्लम था हमारा उसकी तरफ। अभी देखो इसको समझना है ना, तो पहले टुकड़े में सॉल्व करो, क्वेश्चन को टुकड़े में सॉल्व करना पड़ता है, समझा गया, ऐसा नहीं आएगा। देखो बताता हूँ, एन ईथर बोला है, एन ईथर ए, ईथर को नाम दे दिया है ए, उसका आपको दे दिया है कंपाउंड, मतलब ये वाला कंपाउंड है, ये है C5H12O, ठीक है, ये क्या है C5H12O। ईथर का मतलब मैंने समझा दिया आपको, O के साइड एक ग्रुप रहेगा और दूसरे बॉन्ड में मतलब दूसरा एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एन ईथर ए C5H12O when heated with excess of hot HI produced 2 alkyl halide। ओके, मतलब समझ में आया हमको ये एक चीज़ कि ये जो कंपाउंड है C5H12O, इसको मैंने HI से अगर जला दिया तो ये ब्रेक डाउन होके 2 कंपाउंड बनेगा। ये बोल रहा है 2 कंपाउंड बनेगा 2 अल्काइल हैलाइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब उसी प्रोसेस की बात हो रही है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कंपाउंड BNC। चलो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इतना अपन सॉल्व करेंगे। हाँ चलो यहाँ पे लिखते हैं, अभी बोला है C5H12O, C5H12O, तो कैसा सेटिस्फाई होगा, ये मेरे को बोला है ईथर बोला है, ईथर बोला है मतलब आप लोगों को इसका जो है अल्कोहल नहीं बनाना है, मतलब वो तो तुम्हारा यहाँ पे जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 या 2 ग्रुप लगा दो, कैसा भी चलेगा, इस बाजू भी लगा दिया तो भी चलेगा। CH लिख दिया ऐसा, ये लिखा मैंने CH3, समझ जाना, थोड़ा बहुत अगर नहीं आया ना स्क्रीन पे तो समझ जाना, ठीक है। ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे 2 बच गए मेरे पास, 3 कार्बन तो हो गए। H को गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉन्ड को अगर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहा है तो H को कभी गिनो ही मत, समझा क्या, H को गिनने में पागलपंती कभी नहीं करने का। चलो
अभी कितना बाकी हो गया मेरा, 2 बच गया कार्बन, ये कार्बन लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, ये CH3 लिख दिया, ये CH2 लिख दिया। अभी गारंटी देता हूँ, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे गिना ही नहीं है, तो हाइड्रोजन गिनना है तो गिन लो, तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये 12 है यहाँ पे। चल बोल रहा है कि HI के साथ भाई इसको आग लगा दो, हीट कर दो, बोलता है HI के साथ डाल के, और फिर इनका रिएक्शन देखो। हीट बोले तो क्या, ट्राइंगल बना देने का, इसका मतलब क्या कर दिया, इसको जला डाला, ठीक है। और जला डाला मतलब रिएक्ट करवा दिया ना। ओके ओके अभी क्या बोल रहा है, 2 बनेगा एक्सेस हीट में, ये एक कंपाउंड बनने की जगह पे 2 अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा। बोलते हैं क्या बनेगा, B&C। ओके ये बोल रहा है फॉर्म कंपाउंड B&C। ध्यान से देखो आगे क्या बोला है। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ B gave an acid, ऑक्सीडेशन ऑफ B gave an acid D, मतलब 2 कंपाउंड बनेगा, उसमें से B का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो एक एसिड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। गिवन एसिड D, वेरेस ऑक्सीडेशन ऑफ C गिव अ कीटोन। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया, अपने को क्या करना है समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला 2 कंपाउंड B और C बना लेते हैं भाई, 2 टुकड़े में तोड़ोगे तो भाई समझ में आ गया, 5 है तो एक इथाइल बनेगा, दूसरा जो है मतलब इथाइल इन द सेंस एक इथेन का होगा, एक प्रोपेन का ग्रुप होगा, ठीक है। सो ये मुझे बोल रहा है B मुझे क्या देगा, ऑक्सीडेशन करने पे फॉर्म कंपाउंड B&C, ऑक्सीडेशन ऑफ B गेव एन एसिड। ओके B दे रहा है एसिड, इसका मतलब ये हुआ एसिड बनेगा अगर, तो क्या बन सकता है यहाँ पे, बनेगा CH3COOH, ऐसा कुछ बन सकता है। एसिड तो एसिटिक एसिड वही हुआ ना, है ना। तो इसका कंपाउंड कुछ बना देते हैं CH3CH2, और इसको I के साथ ये कर देते हैं, H जो है यहाँ पे दूसरे वाले के साथ चला जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने ये बना दिया CH3 यहाँ पे CH2 लिखा है, CH2 इसको I लिख दिया यहाँ पे, CH3 CH2I, और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3। ध्यान देना यहाँ पे देखो CH और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्या बनेगा यहाँ पे, आयोडाइड, ये ऐसा बन गया। देखो एक और बार देखो क्या बोला, टुकड़ा हो गया 2 अल्काइल हैलाइड्स। ओके 2 अल्काइल हैलाइड्स, ओके विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कंपाउंड B&C। ओके B&C, ऑक्सीडेशन ऑफ B गिवन एसिड, मतलब ये वाला जो पहला कंपाउंड है ना, ये एसिड देगा, ये क्या करेगा, ये एसिड देगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे ना इसका डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, ये मैं इसका कर देता हूँ ऑक्सीडेशन, इसका कर देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अभी ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारा एक जो I है और एक जो H है वो निकल जाएगा, और उसकी जगह पे 2 O आ जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेसिकली, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा यहाँ पे, CH3 CH2I है, सिंपली लिख दो ना यार, CH3 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, COOH, मतलब एक HI बाहर निकल गया आपका, और क्या हो गया यहाँ पे, HI बाहर निकल गया, और O2 यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन किया तो O2 एसिटिक एसिड बना डाला इसने, बात खत्म, है ना। तो इसने D बनाया। अभी ये क्या बोल रहा है, एक दूसरा देगा मेरे को कीटोन देगा, मतलब C पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ये देगा तुमको कीटोन बनाने के लिए 2 चलता है क्या, इथेन चलता है, मीथेन चलता है, नहीं चलता है। तो सिंपली ये जो है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल जो भी है, मतलब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, इसी पे कीटोन बनेगा ना यार, कीटोन इसी पे बनेगा। इसको समझो क्या बोला, कीटोन बनाने के लिए तुम समझ में आया ये कैसे बना। ये जो कंपाउंड है B और C, ये जो B वाला है और ये C बना कैसे, अभी समझ में आया तुमको। क्योंकि एसिड बनाना है तो 2 कार्बन में बन जाएगा एसिड तुम्हारा, COOH कर दे, लेकिन कीटोन बनाना है तो कैसे बनेगा, क्योंकि वो जो है यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड O लगा के बनाएगा, समझा, मतलब CO के इर्द गिर्द में एक तुम्हारे पास ग्रुप होना चाहिए, CH3 का या कोई भी अल्काइल का ग्रुप होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको हीट डाला, इसको ऑक्सीडेशन किया, और ये क्या करेगा, CH3 ले लिया हमने, ये दे दिया C, यहाँ पे जो है O तुम्हारा निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा, ये हो गया CH3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखा ये क्या बोला, गेव अ कीटोन, deduce the structured formula of A, B, C, D and E।
समझा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कैसे काम किया, चेन कैसे काम किया, C5H12 वो था, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद जो कंपाउंड है B और C उसको बना दिया, ये B है, ये वाला C है। B में क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो बोलते हैं एसिटिक एसिड चाहिए, दूसरा कीटोन चाहिए। तो कीटोन जो है 3 से कम कार्बन में तो बनेगा नहीं तुम्हारा कीटोन, ठीक है। तो इसमें देखो क्योंकि क्या है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एक बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसी में बनेगा। तो ये तुम्हारा बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनाना है तो तुम मीथेन में भी बना सकते हो, मतलब CH3 के साथ भी बन सकता है वो। और जैसा कि CH3 CH2 करना हो तो वैसा भी पॉसिबल है, CH3 CH2 COOH वैसा भी पॉसिबल है, वो भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है तो CH3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनाना है तो CO के साथ ही करना पड़ेगा। तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट्स। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ है तो ज़रूर से लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, नीचे बिल्कुल बता दूंगा मैं। और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, आपको आईडी मिल जाएगी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे वगैरह जो भी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।